नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर करतार सिंह एक बार पुनः आज की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड संस्कृत के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इससे पहले भी हमने विभिन्न विषयों को लेकर के अलग अलग ढंग से आपके सामने आपके साथ में प्रश्नोत्तरी हमारी जो है वो शेयर की है, प्रस्तुत की है, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। यदि इससे पहले वाली जो सीरीज थी जिसमें हमने अर्वाचीन कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए थे, लगभग 10 कड़ियाँ आपको उपलब्ध हुई होगी। यदि वो कड़ियाँ वो श्रृंखला आपने नहीं देखी है तो निश्चित रूप से उस श्रृंखला से जुड़ने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से आज ये सेकंड ग्रेड के संस्कृत विषय को लेकर के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ में शेयर करें। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की। तो यदि अभी आप हमारे पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर एक बार उनको देखिएगा, और ये श्रृंखला जो है वो लगभग बहुत दिनों तक आपके साथ में रहेगी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक लंबे समय तक, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इस श्रृंखला में बीच बीच में हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके साथ में शेयर करते रहेंगे, आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर उपस्थित हो रहा है। विशेषणम विशेष्यण बहुलम इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। मतलब इस सूत्र से संबंधित उदाहरण कौन सा है? अक्षशौंड, नीलोत्पलम। मैं बीच में थोड़ा सा इसलिए रुक रहा हूं कि जैसे आपको दिखाई दे, आपको सुनाई दे निश्चित रूप से कि भाई आपका जो सही उत्तर है वो क्या है। तो बीच में मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं, आप इसको अन्यथा न लें। जिनको आता है वो थोड़ा स्पीड से चाहते हैं, मुझे पता है, लेकिन हम तो सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं, सबको समान रूप से हम समय देने वाले लोग हैं। पंचगौधनम सप्रश्य, इसका जो सही उत्तर है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विशेषणम विशेषण बहुलम जो है वो निश्चित रूप से जो है वो नीलोत्पलम इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये कर्मधारय जो है कि कोटि में आता है, और इस चीज़ को आप भली भांति जानते हैं, भली भांति आपको इसकी चीज़ का परिचय प्राप्त है, ऑलरेडी पहले से आप इन चीज़ों को जानते हैं। लेकिन मैंने बताया कि मैं सिर्फ उन लोगों के लिए थोड़ा सा समय दे रहा हूँ यहाँ पर जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, या जिनकी बहुत पूर्ण रूप से जो है व्याकरण की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। तो यदि आपको लगता है कि प्रश्नों से आपको बहुत फायदा होने वाला है तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़िए, और यदि आपको लगता है कि इससे पहले हमें अन्य वीडियो देखने हैं तो हमारे अन्य वीडियो में जाइए। हमारे चैनल को, जो हमारे आधिकारिक चैनल का दीक्षा डिजिटल लर्निंग, उसको आप निश्चित रूप से उस चैनल के साथ जुड़िए। हमारे ऐप दीक्षा ऑफिशियल को डाउनलोड कीजिए, और उसमें जो हमारे प्रश्नों की श्रृंखला है, निःशुल्क भी है, बहुत सी श्रृंखला है, उनको भी आप निश्चित रूप से देखने की कोशिश कीजिए। ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा दीक्षा ऑफिशियल के नाम से। जो कॉर्नर में आपको लोगो दिखाई दे रहा है, यही लोगो उस ऐप का है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ईश प्रश्नों इत्यत्र इस इति शब्दस्य पूर्व प्रयोगार्थ सूत्रम निर्धारितम। अब सिंपल सी चीज़ है, ये जो भाषा है, ये जो लैंग्वेज है, ये थोड़ी सी टफ है, और ये टफ इसलिए क्योंकि पहले ऑलरेडी आ चुके प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न, ये शैली कोई हमारी नहीं है, तो जिस ढंग से आपके लेवल में प्रश्न आते हैं उसी प्रकार से प्रश्नों की रूपरेखा निर्धारित की जाती है, तैयार की जाती है। आइए विकल्प देखते हैं। द्वंद्वे, पितामाता, अल्पास्त्रम, अज्जादंतम। मैं पूरा सूत्र नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर। तो इस प्रश्नों आपको देखना है कि मतलब किस रूप में ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ है। आपको संधि का भी ज्ञान रखना है, आपको समास का भी ज्ञान रखना है, आपको सूत्र का भी ज्ञान रखना है, और ये सारी चीज़ें हम जब व्याकरण आपको पढ़ाते हैं तो सारी चीज़ें बताते हैं। अब यहाँ यदि प्रश्नों की श्रृंखला में हम इसका विश्लेषण करने लग गए तो फिर हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे, इतर चले जाएंगे, तो फिलहाल तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर संभव नहीं हो पाएंगी। हाँ, इस पूरी श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर हमारी जो क्लास होती है उस क्लास में आप जरूर देखी जाए। फिलहाल इसका उत्तर जो है वो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंठे काले यश इत्तेन विग्रहण समस्त पदम स्यात्। कंठे काले यश लग रहा होगा आपको, निश्चित रूप से बहुब्रीहि समास रहा होगा बोल रहा हूँ, है ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि विकल्प आपके सामने, आपको खुद देखना है यहाँ पर। ठीक है, समस्त पद देखना है। कंठ काल है, काले कंठ है, कंठे काल है, काल कंठ है। निश्चित रूप से यदि आपने समास प्रक्रिया पढ़ी है, समास से गुजरे हैं, तो आपको पता होगा इसका जो सही उत्तर है कंठे काल है। कंठे काल है यश से बहुब्रीहि। रिहेलोर्नत् इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। हार्यम, वृत्य, इत्य, सप्यम। अब देखिए यहाँ पर यदि ये सूत्र आपने पढ़ा है और आपको पता है कि रिकार वाली जो धातुएं हैं, हकार वाली जो धातुएं हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न कौन सा, उनसे संबंधित यहाँ पर विकल्प कौन सा है, तो निश्चित रूप से आपको विकल्प एक यानी हार्यम ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसलिए बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं निश्चित रूप से सही उत्तर की तलाश में हूँ, और वो उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हार्यम।
अगला क्वेश्चन देखिए, एतिस्तु शास्त्रवृद्धिषु इत्यत्र रिक्त स्थाने कै प्रत्ययात् यत् प्रत्यय, तव्यत् प्रत्यय, अन्यत् प्रत्यय या किप प्रत्यय। अब यदि ये क्यप प्रत्यय क्या है, तव्यत क्या है, यत क्या है, अनियर क्या है, ऑलरेडी आप पहले से जानते हैं, प्रत्ययों का आपको ज्ञान है, प्रत्यय आपके पढ़े हुए, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और यदि प्रत्ययों का ज्ञान आपको नहीं है तो फिर आपको पहले बेस में जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर ली है। करने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो ऑलरेडी सामान्य ज्ञान से गुजर चुके हैं, सामान्य प्रक्रिया का अध्ययन उन्होंने कर लिया है। और यदि ये अध्ययन आपने नहीं किया है तो भी आप इसमें जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक के बाद एक जिन प्रश्नों को आप देख लेंगे, बार बार दोहराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो मुझे लगता है कम से कम ये क्वेश्चन तो आपका सही हो ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर का जो मूल रूप से आंसर आपको दिखाई दे रहा है वो क्यप प्रत्यय है। अब ये क्यप प्रत्यय कहाँ लगता है, कौन से वर्ण की संज्ञा होती है, सूत्र कौन सा काम करता है, ये सारी चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत अधिक जानकारी इसमें हम प्रश्नों की श्रृंखला में नहीं दे पाएंगे। धावक, धावक इति कृदंत रूपे कै प्रत्ययात्। कृदंत रूप की बात हो रही यहाँ पर देखिएगा, त्रिच प्रत्यय है कि लुट प्रत्यय है कि णौल प्रत्यय है कि अच प्रत्यय है। अब जब आपको पता है कि धावक में अकह का प्रयोग हो रहा है, ये कौन से प्रत्यय में लगता है, कौन से प्रत्यय का शेष रहता है अकह, ठीक है, त्रिच में क्या शेष रहता है, कहीं भाववाचक संज्ञा में तो इसका प्रयोग नहीं होता है, ण्युट का क्या शेष रहता है, लुट का, णौल में क्या शेष रहता है, अच प्रत्यय जो स्वर वाला वो कहाँ यूज होता है, तो ये सारी चीज़ें तो प्रत्यय में ऑलरेडी आप जान चुके होंगे। तो फिलहाल मैं धावके की बात कर रहा हूँ, ठीक है, णौल प्रत्यय इसका उत्तर है, भली भांति आप जानते हैं। थोड़ा सा समय मैंने कहा कि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस ढंग से, मतलब आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं और ये तो आपका दिया हुआ पेपर होगा। पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग बात है, लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रखी है वो तो इस प्रक्रिया से गुजरे होंगे और ज़रूर इनका ज्ञान आपको रहा होगा। यदि प्रत्यय की पूरी श्रृंखला से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी श्रृंखला का हिस्सा बनिए, इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनिए। और मैंने कहा कि हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, दीक्षा ऑफिशियल के नाम से हमारा ऐप है, लोगो आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, यही लोगो होगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम समय समय पर आपको नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कैसे यदि ऐप डाउनलोड नहीं होगा, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जब भी हमारा फ्री का टेस्ट होगा निश्चित रूप से हम आपसे संपर्क करेंगे और उसकी जो विश्लेषण की प्रक्रिया है वो आपको हम इसी हमारे आधिकारिक चैनल पर देंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा हम इसको पूर्ण रूप से प्रोफेशनल रूप में लोगों की तरह यूज नहीं करते, हम एक एनजीओ के लिए काम करते हैं, मूल रूप से एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं। और जो लोग पैसे देना चाहते हैं वो कहीं और जाएं और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़े यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर मूल रूप से जो है वो आर्थिक रूप से काम नहीं करते हैं, ये मैं भली बात ही बताता हूँ, मेरे हर प्रोग्राम में मैं यही बात बताता हूँ। आपका स्वागत है, आप जुड़िए हमसे। वच धातु तुमुन प्रत्यय कृत्य कृदंत रूपम स्यात्। क्या होगा भाई, वच धातु आपके सामान है, तुमुन प्रत्यय है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें कृदंत रूप क्या बनेगा, वचतुम बनेगा कि वक्तुम बनेगा कि वचतुम बनेगा कि वदतुम बनेगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल, मैंने कहा कि जिन्होंने प्रत्यय पढ़ा है, जो लोग जानते हैं कि तुमुन प्रत्यय का क्या शेष रहता है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, लेकिन केवल कुंजियों का सहारा ले रहे हैं या फिर केवल अध्ययन ही कर रहे हैं, केवल बाहरी सोशल मीडिया से अध्ययन उनका जारी है, अभी यथार्थवाद से उनका पालन नहीं पड़ा, तो उनके लिए समस्या हो सकती है। खैर, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, भविष्य आपका है, आप किस ढंग से तैयारी करते हैं, कहीं से भी कैसे भी आप तैयारी करें, लेकिन हमारे श्रृंखला के साथ आप जरूर जुड़े, लाभ होगा। मैं अपने 30 वर्ष के अनुभव के आधार पर बताऊं, 30 वर्षों का अनुभव कम नहीं होगा, आपकी बहुतों की तो आयु रही होगी। आइए इसके सही उत्तर की तलाश में, इसका सही उत्तर आपको दिखाई दे रहा वक्तुम, क्योंकि जब तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो तुम शेष रहता है। अब उसमें वक्तुम क्यों हुआ, वचितुम क्यों नहीं हुआ, ठीक है, दृश्य मतलब तुमुन प्रत्यय जुड़ के दृष्टुम क्यों हो जाता है, तो ये तो आपको देखने का विषय, ये तो आपके पढ़ने का विषय, जरूर आपको पता होगा, नहीं तो जरूर हमारी श्रृंखला से जुड़िए, कहीं न कहीं इसका भी उत्तर आपको मिलेगा। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रामो वनम गतवान इत्यत्र रेखांकिते कै प्रत्यय स्यात्। ठीक है, रेखांकित जो गतवान है इसमें कौन सा प्रत्यय है कि वतु प्रत्यय है कि मतु प्रत्यय है, कत प्रत्यय यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो कत और कतवतु का जो सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये तो लगभग एक ही सूत्र में काम करते हैं, लेकिन इन दोनों की परिभाषा अलग है, इन दोनों की रूपरेखा अलग है, इन दोनों का जो शेष बचता है वो अलग है। एक में वान बचता है, एक में वान नहीं बचता। अब वो कौन से में वान बचता है ये तो आपको भली बात ही पता होगा। कुछ लोग तो रट करके कर लेते हैं तैयारी, कोई बात नहीं, रटंत विद्या भी अच्छी है, संस्कृत सुख विद्या भी है, रटने की विद्या भी है, चल जाता है काम। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप समझ करके काम करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। गतवान में सही प्रत्यय तत्वतु प्रत्यय यहाँ पर, ठीक है। क्यों बनता है, सूत्र आपको पता है, सारी चीज़ें आप भली भांति जानते हैं। उपकृष्णम इति समस्त पदे उप अव्यम किमर्थम प्रयुज्यते।
यानी उपकृष्णम में जो उप है वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। भाई उप तो जो होता है जब आप प्रत्यय पढ़ते हैं तो आपको पता है कि उप मूल रूप से किस में, समीप अर्थ में होता है कि दूर अर्थ में होता है कि अत्य अर्थ में होता है कि समृद्ध अर्थ में होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको भली बात ही पता होगा, तो सामान्य सी प्रक्रिया है कि जो उप है वो तो समीप अर्थ में होता है। जब आप हिंदी में भी पढ़ते हैं तो आपको या तो कनिष्ठ अर्थ में दिखाई देता है या फिर समीप अर्थ में दिखाई देता है। तो यहाँ जो पूछा है तो जो दूसरा अर्थ तो यहाँ पर विकल्प है ही नहीं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से समीप अर्थ में दिखाई देगा, ठीक है। हम उपकृष्णम हम उदाहरण की बात करते हैं, यहाँ पर उपनयनम हम संस्कार की बात करते हैं उपनयन, तो यहाँ पर समीप अर्थ में होता है। 10वां क्वेश्चन, अधि इंग धातु घ प्रत्यय कृते कृदंत रूपम सात, ठीक है। 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अधिगह है, अध्यापक है, अध्याय है, अध्ययनम है। यहाँ पर अधि उपसर्ग है, यहाँ पर धातु अलग है, यहाँ पर प्रत्यय अलग है। कई बार धातुओं के साथ प्रत्यय जुड़ जाते हैं अलग ढंग से, लेकिन धातुओं के साथ प्रत्यय जुड़ने के बाद उपसर्ग यदि आगे लग जाता है तो फिर दूसरी स्थिति हो जाती है। जैसे अधि सी इंग स्थासाम आपने द्वितीय में पढ़ा होगा, विशेष रूप से आपको ध्यान होगा। वो बात यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ विकल्प आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस आधार पर भी जो है धातुएं और प्रत्यय अलग अर्थ देते हैं, लेकिन उपसर्ग लगने से अलग अर्थ और अलग विकल्प उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो फिलहाल इसका जो सही उत्तर आपको दिखाई दे रहा है वो अध्याय। यहाँ पर क्यों बना, कैसे बना, इस प्रक्रिया पर आपको मनन करना है, चिंतन करना है। मैंने बताया कि समय रहते ही इसका विश्लेषण भी हम आपको देंगे। फिलहाल हम ये एक प्रक्रिया जो है इसमें आपको केवल और केवल आंसर उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन इसके साथ हम इसका विश्लेषण भी आपको देंगे। लाइव क्लास जो हमारी होती है उसमें हम इसका विश्लेषण आपको देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबका नहीं हो पाता, समय की बाध्यता रहती है, हमारे पास भी विभिन्न प्रकार से मतलब अलग अलग स्तरों का कार्य होता है। आप सब जानते हैं, भली बात ये चीज़ें बताने की नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक समय रहता है, जहाँ तक समय रहता है, जब तक संभव हो पाता है, हम अपनी हर समस्या, स्टूडेंट की हर समस्या का समाधान आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं पुनः एक बार आप सबका मेरी इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। और मैंने कहा कि आप हमारी श्रृंखला के साथ जुड़िए। मैंने बताया कि अर्थ के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है कि हम इस तरह से चैनल चलाएं, या फिर अगर हम प्रोफेशनल हो तो हम भी शाम को लाइव क्लास लेकर के बैठ जाएं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के दूसरों की निंदा और अपनी बड़ाई और ये और वो हमारे पास नहीं है। इस आयु में जाकर के 30 वर्षों के अनुभव के बाद इस तरह की कोई चीज़ें हम बताना भी नहीं चाहते और आप सुनना भी नहीं चाहेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप सबके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन। दूसरी कड़ी में जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।